इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न जैसे कि CGL, CHSL, CPO, MTS, GT और साथ के साथ रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में सिक्कों पर आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, एक जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2024 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। बोला गया है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को 9, 5, 6 के अनुपात में है। फिर यहाँ पर बोला गया है कितना, ये जो राशि है 317.5 ये रुपए में दे रखा है। कितने? 317.5 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब आप सभी को पता होगा एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो एक रुपये में 100 पैसा, ये तो होता है एक रुपये में 100 पैसा। तो जैसे कि यहाँ पर इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, किसको? 50 पैसे को। तो यदि 50 पैसे को मैं देख रही हूँ कि रुपए में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, इस 50 में किसका भाग लाएंगे? 100 का। क्यों? ताकि यहाँ से 1/2 रुपये आ जाए। तो उसी प्रकार अब इसको रुपए में सभी को कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 1/2 रुपये यहाँ से आ जाएगा। फिर 25 पैसे को इसमें 100 का भाग लगा देंगे तो 25/100 करेंगे, 1/4 रुपये आ जाएगा। फिर देख रही हूँ यहाँ पर 1/4 रुपये। फिर आगे देखा जाए तो 10 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 1/10 रुपये। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या रखेंगे। सिक्कों की संख्या जैसे कि यहाँ पर 9 है, 5 है और 6 के अनुपात में है। क्या ऐसे रखेंगे? नहीं। क्यों नहीं रखेंगे ऐसे? देखिएगा, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर में जैसे कि रुपए हैं 1/2 रुपये, 4 रुपये और 10 रुपये, सिर्फ डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेंगे। 2, 4, 10 का एलसीएम लेंगे तो 2, 4, 10 का एलसीएम ले रही हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 20 आ गया। अब ये जो 20 आया है, क्या मैं इस 20 को इस 9 रेशियो यानी इस 9 रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 9 कितना बनेगा? यहाँ से 180 बन जाएगा। अब मैं इसको हटा रही हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ रखूँगी 180। क्लियर? उसी प्रकार 5 × 20 तो 20 बचे, यहाँ से 100 आ जाएगा। तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 1/4 रुपये के 100 सिक्के हो जाएंगे। फिर 6 × 20 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 120। तो अब क्या निकालना है? अब निकालना है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जैसे कि 1 रुपये है, राइट, 1/2 रुपये है। 1/2 रुपये में कितने पैसे हैं? 1/2 रुपये के कितने पैसे हैं, यही पूछा गया है। तो 1/2 रुपये के कितने पैसे? तो 180 पैसे, 180 सिक्के हैं। 1 मिनट माफ करिएगा, 1/2 रुपये के कितने सिक्के हैं? क्या है? सिक्के हैं। तो 180 सिक्के हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें देख रही हूँ तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 90 आएगा। समझ में आ गया कैसे 90 आया? इसको मल्टीप्लाई की हूँ, 180 था 1/2 में तो यहाँ से 90 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार देखेंगे 1/4 है तो 1/4 रुपये में कितने सिक्के हैं? तो 1/4 रुपये में 100 सिक्के हैं। 1/4 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1/4 रुपये के 100 सिक्के हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 25 आएगा। अब इसमें क्या करना है? फिर 1/10 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? ये सिक्कों की संख्या है 120। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 12 आएगा, क्योंकि शून्य से शून्य चला जाएगा। 1/2 गुना 120, 1/10 गुना 120 कर लेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा। 12 आ गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? इन्हीं का योग कर लेंगे। योग करेंगे तो यहाँ से 90 कितना आ गया? 90 और यहाँ से 25 और 12, टोटल सम जो आएगा कितना आ जाएगा? 127 आ रहा है। टोटल सम 127 आ रहा है। इसको किसके बराबर करेंगे? जो वास्तव में दे रखा है रुपए। तो यहाँ से कितना रुपए दे रखा है? 317.5 रुपये। 317.5 रुपये दे रखा है। अब हमें क्या करना है,
इस 27 से काटना है, 127 से इसको काटना है। कैसे काटेंगे? इसको काटने के लिए क्या मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, तो बटा में भी 4 का मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों? ताकि यहाँ से देखना 4 × 5 = 20 हो गया, कैरी का 2, फिर यहाँ से 7 × 4 = 28, 28 और 2 = 30, क्लियर। फिर यहाँ से 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 हो गया। फिर देख रही हूँ 4 × 3 = 12। एक तरह से क्या बन गया? एक तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 127 बन गया। 127 बन गया तो इसको 127 से 127 डायरेक्टली कट जाएगा। फिर से देखना 127 बन गया, यानी ये क्यों बना? मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, यानी काटना आसान बनाने के लिए ऊपर 4 का मल्टीप्लाई की हूँ, यानी डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर दी हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। तो इस 127 रेशियो को किसके बराबर कर लेंगे? वास्तव में 127 दे रखा है उसके बराबर कर लेंगे। काटेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पर बटा में 4 भी तो है, तो 1/4, 1/4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 कितना होता है? ये होता है 2.5। 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2.5 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक 2.5 आ गया है। अब मैं देख रही हूँ क्या पूछा गया? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये रहा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया, 1/4 आ गया, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100 है। तो यहाँ पर लिखूँगी 100 × 2.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? 250। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समय लग गया है, नहीं तो इस टाइप से करिएगा तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर 250 ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें बोला गया है एक बॉक्स में 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के यहाँ पर सभी रुपये में दे रखे हैं। तो जब रुपए यहाँ पर सेम नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर रुपए है, यहाँ पर पैसा, तो सेम बनाना होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनाई हूँ। सिक्कों का मूल्य 1560 रुपये है, सभी मूल्य वर्ग के। अब यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, यानी सभी मूल्य जो प्राइस हैं उनका एक वर्ग है, एक समान है, के सिक्कों की संख्या समान है, समान यानी इक्वल, बराबर है। तो यहाँ पर बोला गया है बक्स में 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करना है? जैसे कि यहाँ पर सभी रुपए में है तो इसको इजीली बनाया जा सकता है। 1 रुपये में है, यहाँ पर सभी को सेम है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 रुपये है, कितना है? 2 रुपये। फिर यहाँ पर 10 रुपये है, राइट। अब मैं यहाँ देख रही हूँ इनका जो नंबर है, संख्याएं, क्या बोला गया है? सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। तो यहाँ पर क्या मैं 1:1:1 रख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि बोला गया है समान। तो अब मैं यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से वैल्यू निकालूंगी पैसों का। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर देखना, यहाँ इनको जैसे कि पिछले क्वेश्चन में इस रुपए और संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किए थे, तो वैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 1 एकम 1, तो यहाँ से 1 आएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ से 10 एकम 10, तो 10 आ गया। अब इन सभी को ऐड करना है। 10 2 12 और 1 13, कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 13 आ गया। इस 13 को किसके बराबर करना है? क्वेश्चन में दे रखे 1560 के बराबर करना है। 13 से काट रही हूँ तो यहाँ से कितने बार में चला जाएगा? 13 एकम 13, राइट। 13 दूनी 26, यानी यहाँ से 120 आएगा। कितना आ गया? 120 यहाँ से आ गया। तो क्या पूछा गया है? बक्से में 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कौन सा है? 10 रुपये। दिख रहा होगा कि ये 10 रुपये है और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है। तो क्या मैं 1 × 10 कर सकती हूँ? हाँ। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं करना है, 1 × 120, 1 का मान 120 है, तो 1 × 120 करना है। तो यहाँ से 120 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राइट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है यहाँ पर
₹1.50 और 25 पैसे की सिक्कों को 5, 9, 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 312 रुपये है तो ₹1 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर रुपए है, यहाँ पैसे है, सभी को एक समान बनाना होगा, यानी सभी को, जैसे कि यहाँ पर रुपए है तो इसको भी रुपए में ही हमें कन्वर्ट करना है, तो ₹1 यहाँ पर रहेगा, तो पैसे को भी रुपए में ही कन्वर्ट कर ले रही हूँ। तो जैसे कि अभी हम ये बताई हूँ 50/100 कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से रुपए में मिल जाएगा 1/2 रुपये, राइट, 1/2 रुपये, ऐसे करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर 1/2 रुपये आ गया, क्लियर। उसी तरह 25/100 करेंगे तो यहाँ से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 25 पैसे को, तो 1/, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब यहाँ पर नंबर लिखेंगे, संख्या, यानी नंबर 5 ले लेंगे, 6 अनुपात और 7 अनुपात। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में की थी कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ आप डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, राइट। 2 और 4 इन और 1 का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, क्लियर, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर जो अनुपात है इसको डायरेक्टली रख देंगे, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ तो यहाँ पर ये लिख दी हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का डायरेक्टली एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद जैसे कि एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 आ गया तो इनके रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 5, यहाँ से 4 × 5 कर लेंगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 आ गया। फिर देखेंगे 6 × 4 तो यहाँ से आ जाएगा 24, फिर 7 × 4 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 28, क्लियर हो रहा होगा। आगे अब इनका वैल्यू भी तो हमें निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए अभी बताई थी कि ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹1 के, ध्यान से सुनना, ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹1 के 20 सिक्के हैं, ₹1 के 20 सिक्के हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 20 से कम 20, राइट, यहाँ से 20 आएगा तो 20 से कम 20। फिर उसी प्रकार 1/2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1/2 रुपये के 24 सिक्के हैं, तो यहाँ पर 24, 1/2 × 24 तो काटेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर 12 आ रहा है, क्लियर। अब मैं आगे देख रही हूँ, 1/4 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1/4 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई एक्चुअली में करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7 × 4 = 28, 7 आ जाएगा, क्लियर, 7 आ गया। अब इन सभी को ऐड करना है, इनके वैल्यू को, यानी जितने वैल्यू हैं इन सभी को ऐड करना है, तो 20 और 12 यहाँ से आ जाएगा और 7, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 39 आ रहा है, 39 रुपये। और इसी 39 रुपये को 312 के बराबर कर लेंगे, 39 से काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, साफ दिख रहा है कि ये 8 से कट रहा है, किससे, 8 × 9 = 72 और यहाँ पर 8 से कट जा रहा है, 1 का मान 8 आ गया है। तो क्या पूछा गया है, ₹1 के सिक्कों की संख्या, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। ₹1 के सिक्कों की संख्या 20 है तो 20 × 1 का मान कितना आया है, यहाँ से देखना 8, तो 20 × 8 तो यहाँ से कितना जाएगा, 160, 160। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।